अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं और उनका कितना आंसर है। सबसे पहले आप इसे देखेंगे और इसमें कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन या व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन बताने के बाद जस्ट आपने इसको रीड आउट करना है MCQs के लिए। ये अंडरलाइन कर लें, बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। यहाँ पर आपने इसको अंडरलाइन करने के बाद ये जो पॉइंट है इसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि यहाँ से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन है लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा जाएगा, इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट कौन से स्टेप लेगा। तो यहाँ पर आपने सीक्वेंस के साथ बताना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना। तो अगर शॉर्ट में आए तो यहाँ से यहाँ तक, और अगर लॉन्ग आया है आपको कि आपने इस पर डिटेल नोट लिखना है तो आपने इन पॉइंट्स को फर्दर एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 आपके पास रिकग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से यहाँ तक बता दें, और अगर आप पूरा बता दें तो भी अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 मार्क का आ सकेगा। ऑब्जर्वेशन में आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का बताने के बाद इसमें से कोई सी एक एग्जांपल बता दें। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, और इसके साथ कोई सी एक एग्जाम्पल आप दे दें। अगर इसके साथ ये दे रहे हैं तो यहाँ पर भी यही आएगी, अगर ये दे रहे हैं तो ये आएगी। नेक्स्ट वन है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप पूरा नहीं बताना चाहते तो यहाँ से यहाँ तक मेन आपका आंसर है, आप यहाँ से यहाँ तक बता दें। नेक्स्ट डिडक्शन, और ये आपके पास जो स्टेप्स हैं इसके, हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक। तो आपसे हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। तो आपने ये करैक्टर्स बताने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है डिडक्शन में ये डेफिनेशन आएगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो आपने ये बताने के बाद डेफिनेशन में एक ये लाइन है, दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक। तो आपने ये बताने के बाद ये लाइन ज़रूर ऐड करनी है। अगेन कोई भी ब्लॉक है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येलो है, ब्लू है, तो आपने उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि उसमें से MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में आपने पूरा एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन में, और जस्ट अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ऊपर लिख लें व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो आपने इसमें एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आ जाए, राइट अ डिटेल नोट ऑन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आपने उसको डिटेल में बताना है, ये स्टेप आपने एक्सप्लेन करने हैं। स्टडी ऑफ मलेरिया, इसका क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मलेरिया, व्हाट इज़ मलेरिया, डिफाइन मलेरिया। तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है कि इसमें ये 2 वर्ड्स हैं और इसका ये मतलब है। ये बताने के बाद आपसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, स्टडी ऑफ मलेरिया, या फिर एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन करेंगे इसको और आप यहाँ तक बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप लिए या कौन से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूट किया, तो फिर आप नेक्स्ट भी बताएंगे। अब ये आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कभी भी नहीं आएगा। इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री आ जाए तो आपने हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक बतानी है, और अगर जस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ लेब्रॉन आ जाए तो आपने यहाँ तक बताना है। और अगर इसकी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक बताना है। अब AFA किंग का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन या व्हाट इज़ द वर्क, व्हाट इज़ द डिस्कवरी ऑफ AFA किंग। तो AFA किंग के बारे में बताने के बाद आपने इसके जो स्टेप थे, इसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, आपने वो ज़रूर बतानी है। नेक्स्ट है आपके पास ये रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट आता है कि रोनाल्ड रोज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो आपने इसको हेडिंग्स के साथ करना है, क्यूलेक्स के बारे में बताएंगे और मॉस्किटो मेल फीमेल के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लें MCQs और शॉर्ट के लिए। यहाँ पर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ब्लू बॉक्स आ रहे हैं, आपने ये उसके शॉर्ट और MCQs के लिए इसको रेडी करना है। तो इसको अंडरलाइन कर लें।
ये सारे उसी के एक्सपेरिमेंट हैं। ये 3 जो पॉइंट हैं ये तीनों MCQs और शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन करें। अब यहाँ ये चीज़ें जो है ये मैं आपको डिटेल से इनके बारे में बता चुकी हूँ। ये यहाँ जस्ट एक रिव्यू है कि शॉर्ट और लॉन्ग और MCQs कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये जस्ट यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। डिफाइन थ्योरी, व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाट इज़ प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लॉ और प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये है, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच, यहाँ से यहाँ तक। और अगर आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आए, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड थ्योरीज, तो यहाँ तक आएगा एविडेंस तक इसका क्वेश्चन आंसर। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से यहाँ तक एंड डाटा एनालिसिस भी आपको शॉर्ट में आता है। रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पूछेंगे। अगर आपसे एग्जांपल पूछ ली जाए तो आप जस्ट इतनी बता सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग में आ भी जाता है तो डाटा एनालिसिस यहाँ से यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपके पास मैथमेटिक्स में एक ही डेफिनेशन आती है, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपने यहाँ से यहाँ तक इसका बताना है। MCQs में आपको करवा चुकी हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन का भी मैंने बताया था जब लेक्चर्स आपको डिलीवर किए थे। तो ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें से जो है लॉन्ग और शॉर्ट मैंने आपको बताए कौन से आएंगे और उसका आंसर कितना आपने बताना है। तो जब तक आपने इसको अच्छे से सीखा नहीं होगा, आपने इसके लेक्चर्स अच्छे नहीं सुने तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप में से किसी ने लेक्चर्स स्किप किए हैं तो वो लेक्चर्स भी अच्छे से देखें और इसकी रिवीजन अच्छे से करें, ताकि आप लोग स्कूल जैसे ही ओपन हो पेपर असेसमेंट्स अच्छे तरीके से दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।